लर्नर्स, आज हम करने वाले हैं कंटिन्यू हमारे द राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1959 को, और हमारी है ये लेक्चर नंबर 2। और आज हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, वैलिडिटी ऑफ सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट। क्या वैलिडिटी रहेगी, कितना ये क्या है, कब तक वैलिडिटी का मीन्स है कब तक ये फोर्स में रहेगा, कब तक इसका लागू रहेगा, है ना, कुछ वैल्यू होगी इन द आइज ऑफ लॉ। नाउ देखने वाले हैं हमारा सेक्शन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्या कहता है हमारा सेक्शन नंबर 3 हमें ये कहता है कि पब्लिक ट्रस्ट नॉट टू बी वर्ल्ड, वर्ल्ड मींस जीरो इन द आइज ऑफ लॉ। पब्लिक ट्रस्ट वर्ल्ड नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है कि हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है ना। जो चीज कंफर्म नहीं होती, निश्चित नहीं होती है, तो अगर निश्चित कुछ नहीं है तो इस ग्राउंड पे क्या है, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो वर्ल्ड जीरो इन द आइज ऑफ लॉ नहीं हो सकता। Not with understanding any law, not with understanding any law, custom और यूजेज, मतलब क्या है, किसी भी कस्टम यूजेज या फिर लॉ के अंडर नहीं आती है चीज। A public trust shall not be void on the ground that persons or objects for the benefit of whom or which it is created are certain और असर्टेन, है ना। तो मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पब्लिक ट्रस्ट है वो इस ग्राउंड पे वर्ड नहीं होगा कि ये क्या है, इसका ये नहीं पता कि कौन पर्सन या किस ऑब्जेक्ट से उस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा जिसके लिए पब्लिक ट्रस्ट बनाया है। मतलब बेनिफिशियरी जो होगा वो कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए क्या है, इस कारण से जो हमारा पब्लिक ट्रस्ट है वो वर्ड कभी भी नहीं होगा। ये हमें क्या है सेक्शन नंबर 3 बताता है। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से समझते हैं। पब्लिक ट्रस्ट नॉट टू बी वर्ड, पब्लिक ट्रस्ट वर्ड नहीं होगा किस चीज पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो निश्चित नहीं है, क्या कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन देगा, इस ग्राउंड पे क्या है, वर्ड नहीं होगा। इतनी सी बात हमें समझ आ जानी चाहिए ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, पब्लिक ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर सच ऑब्जेक्ट एज धर्म और पुण्य करना करया shall not be deemed to be void, एक डीम नहीं, void नहीं होगा, मतलब वैलिड ही रहेगा on the ground that objects for which it is created are uncertain or uncertain। तो मतलब इतनी सी बात है कि उस चीज पे void नहीं होगा कि जो चीज जिस ग्राउंड पे ये बनाया गया है वो चीज क्या है, सर्टेन नहीं है, इस चीज पे void नहीं होगा। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं हमारा सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन देखेंगे, सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, लेट्स सी। सेक्शन नंबर 4 हमें ये कहता है कि पब्लिक ट्रस्ट नॉट वर्ड, पब्लिक ट्रस्ट को वर्ड नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वर्ड फॉर नॉन चैरिटेबल और नॉन रिलीजियस पर्पस। मतलब पब्लिक ट्रस्ट को उसके लिए वर्ड नहीं किया जाएगा, किस ग्राउंड पे, कि ये दैट इट इज वर्ड फॉर नॉन ट्रस्ट चैरिटेबल, मतलब क्या है, ये दान दक्षिणा के लिए नहीं है, या फिर नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए, या फिर बिना धार्मिक अधार्मिक काम के लिए है। तो इस काम पे भी क्या है, पब्लिक ट्रस्ट को वॉइड नहीं किया जा सकता। लेट्स सी, आगे डिटेल में पढ़ते हैं। पब्लिक ट्रस्ट इज क्रिएटेड फॉर पर्पस, एक पर्पस के लिए, क्या है, एक गोल को लेके क्या किया जाता है ना। सम ऑफ विच आर चैरिटेबल, कुछ क्या है, चैरिटेबल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हो सकते। shall not be deemed, तो उसे क्या है, वर्ड नहीं माना जाएगा, जो नहीं है, रिलीजियस या चैरिटेबल नहीं है, दान के लिए या फिर धार्मिक कामों के लिए नहीं बनाए गए हैं, विद द रिस्पेक्ट ऑफ द चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉन चैरिटेबल एंड नॉन रिलीजियस पर्पस। मतलब अगर ये पब्लिक ट्रस्ट नॉन चैरिटेबल या नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया है तो वो वर्ड नहीं होगा। ये हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है, सेक्शन नंबर 4। क्लियर, इतनी सी बात आई होप आपको क्लियर होगी। जो हमारी वीडियो लेक्चर रहेगा इसमें हम कुछ ज्यादा लेक्चर्स मतलब चैप्टर कवर करने का मैं ट्राई करूंगी, है छोटे छोटे, इसलिए। नाउ जो हमारा क्या है, सेक्शन नंबर 5 है पब्लिक ट्रस्ट नॉट वॉइड। पब्लिक ट्रस्ट क्या है, वॉइड नहीं होगा, नॉट वॉइड किस काम पे नहीं होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन की एब्सेंस में। आप ये अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा जो ये चैप्टर है उसका क्या मतलब है, वैलिडिटी ऑफ सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट। क्या वैलिडिटी रहेगी पब्लिक ट्रस्ट की, कब तक वो पब्लिक ट्रस्ट चलेगा, तो ये चीज हमें बताया जा रहा है। सेक्शन नंबर 3 में हमने पढ़ा कि अनसर्टेनिटी पे वर्ड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 4 में हमने पढ़ा था क्या, कि रिलीजियस या नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए अगर है, नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए है तो वो वर्ड नहीं होगा। सेक्शन नंबर हमें 5 क्या बताता है, सेक्शन नंबर 5 हमें ये बता रहा है कि एक वर्ड पब्लिक ट्रस्ट वर्ड नहीं होगा अगर ऑब्लिगेशन उसमें नहीं है, मतलब ड्यूटीज वगैरह नहीं है।
Let's see in the detail. Any disposition of property for religious or charitable purpose shall not be deemed to void. है ना, अगर किसी प्रॉपर्टी का रिलीजियस के लिए या चैरिटेबल पर्पज के लिए क्या है डिस्पोजिशन किया गया है, उसे हिलाया गया एक जगह से एरिया एज पब्लिक ट्रस्ट की तरह, ओनली ऑन द ग्राउंड दैट नो ऑब्लिगेशन इज exceeds with such disposition required that the person on whom favor it is made to behold it for the benefit of religious या फिर चैरिटेबल एक्ट। मतलब पब्लिक ट्रस्ट अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेशन ना होने के ग्राउंड पे वॉइड नहीं हो सकता। इतनी सी बात हमें सेक्शन नंबर 5 समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ हमारा जो सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 6 में रहता है कि पब्लिक ट्रस्ट नॉट वॉइड, पब्लिक ट्रस्ट वॉइड नहीं है ऑन द फेलियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव अगर वो पूरा नहीं करवा रहा पा रहे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सोसाइटी एक्सेट्रा सीजिंग टू एग्जिस्ट। मतलब पब्लिक ट्रस्ट वॉइड इस सिर्फ और सिर्फ वॉइड ऐसे इसीलिए नहीं हो जाएगा कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक सोसाइटी में एग्जिस्ट होना बंद हो गया। मतलब एग्जिस्ट सीजिंग का मतलब क्या होता है स्टॉप टू एग्जिस्ट ना, अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनी पब्लिक ट्रस्ट इज क्रिएटेड, अगर पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस नेचर और फॉर द बेनिफिट और सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस सच एज such trust shall not be deemed to void on only ground, है ना, only बताना only ground that the subclause 1 क्या कह रहा है section 6 subclause A that the performance of specific object for which the trust was created has become impossible या impractical। अब मान लो कि क्या बनाया गया कोविड के टाइम पे एक ट्रस्ट बनाया गया जो क्या था कोविड के जो पेशेंट्स थे उनका इलाज कराने के लिए बनाया गया। कोविड हो गया खत्म, कोविड है ही नहीं, तो वो ट्रस्ट अगर पेशेंट्स ही नहीं है तो खत्म हो जाएगा ना, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के फेलियर के लिए के कारण क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है वॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो क्या है अब इम्पॉसिबल या फिर इम्प्रैक्टिकल बन गया, सिर्फ इस ग्राउंड पे उसे क्या है वॉइड नहीं किया जा सकता। सब क्लास बी क्या कहता है दैट द सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो सोसाइटी कोविड पेशेंट से सोसाइटी अब खत्म हो गई है या फिर एक इंस्टीट्यूशन अब एग्जिस्ट नहीं करता या हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, अब वो है ही नहीं, है ना। Not with understanding the fact that there was not intent for the appropriation of trust property for the general charitable or religious purpose। तो ये ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने बनाया था वो जनरल चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हो सकता है या रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है। नाउ अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या होता है? चैप्टर नंबर 3 हमें हमारे से बात करता है किस बारे में बात करता है कि चैप्टर नंबर 3 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। ये चैप्टर हमेशा ध्यान रखना कि क्या नाम है, इस चीज की बात कर रहा है कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा ऑफिसर्स का और सर्वेंट्स का। ऑफिसर्स कौन होते हैं? जो पर्सन क्या है लीड करते हैं टीम को, है ना, एक स्पेसिफिक टास्क की तरफ। सर्वेंट्स क्या होते हैं? जो क्या है सर्व करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, राइट, दैट आर नॉन एज सर्वेंट्स। अब हम देखने वाले हैं, लेट्स सी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रही है? हाँ, बहुत अच्छे से हो रही है। ये देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, नहीं तो टाइम वेस्ट, है ना, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नाउ आर्टिकल सॉरी सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? दी वाथांस कमिश्नर, आई मे बी मिस प्रोनाउंसिंग दिस, मैं शायद अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। तो देवस्थान कमिश्नर जो है वो क्या है सब क्लॉज 1 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शेल बी बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट, है ना। एक दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिशियल गैजेट। अपॉइंट एन ऑफिसर, एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, उसे क्या बोलोगे? देवांतर थान ऑफिसर कमिश्नर बोलोगे, हु इज इन टेंशन टू अदर ड्यूटीज करने के साथ साथ ये भी करेगा। फंक्शन इम्पोज ऑन हिम और बाय अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, इस एक्ट के अंडर जो भी उसके फंक्शंस वगैरह वो करेगा, और एनी अदर लॉ और अदर लॉ जो है उसके अंडर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और शेल सब्जेक्ट टू द जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो बोलेगी भाई उसे करना पड़ेगा। सुपर इंटेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट थ्रू द टेरिटरी टू व्हिच दैट एक्ट एक्सटेंड्स। मतलब जहां तक ये एक्सटेंड करेगा वहां तक क्या है उसको स्टेट गवर्नमेंट का क्या है वो चमचा बन के रहना पड़ेगा। नो सब क्लास टू क्या कहता है सेक्शन नंबर 7 का? कितना मुश्किल है भाई बोलना, कोई बात नहीं। The commission shall be corporation solved by the name of Devasthan Then
commissioner by the state of Rajasthan shall have a pursuitial succession and a common seal and may be sue and sued in the his corporate name. कॉर्पोरेट नेम के अंडर क्या है, उसे स्यू भी किया जा सकता है, मतलब कानूनी केस भी उस पर चलाए जा सकते हैं। नाउ आगे हम देख रहे हैं हमारा सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, असिस्टेंट विवासंत कमिश्नर। विवासंत कमिश्नर क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट शेल लाइकवाइज किस तरीके से अपॉइंट करेगी, अपॉइंट एनी सच नंबर ऑफ असिस्टेंट दिवांदन ऑफिसर, मतलब क्या है, दिवांदन ऑफिसर है, डीसी है ना, उसके अंडर क्या है कुछ असिस्टेंट ऑफिसर्स भी क्या है अपॉइंट करेगी। सी एज इट मे डीम नेसेसरी, वैसे माना जाए कि अगर नेसेसरी है टाइम टू टाइम, एंड डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया, लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया को डिफाइन किया जाएगा, दैट इन विच each assistant commissioner also appointed that have jurisdiction, एक हर assistant commissioner को क्या है अपना एरिया दे दिया जाएगा, and exercise the power conferred on him by under this act or any other law or for the time being in force, है ना। तो जिस तरीके से इस एक्ट में या फिर किसी और लॉ के अंडर क्या है जो भी उसे पावर्स दिए गए हैं उसे यूज कर सकता है। पावर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पावर, ड्यूटी भी आपको करनी है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, इतना कॉमन सेंस हर किसी में होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सो आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 9 बात करता है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स की। उनके एक हो गया हमारा डीसीजी है ना, एक हो गया एडीसी है ना, असिस्टेंट दिवासंत कमिश्नर। अब इसके अंडर भी क्या है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स आएंगे और सर्वेंट्स आएंगे, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स आएंगे और क्या है सर्वेंट्स भी आएंगे। तो टू एड द कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को संभालने के लिए, मतलब उनको हेल्प करने के लिए, इन कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस है उनको संभालने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट ऑफिसर inspectors or other subordinate officers and servants with such designations or assign to them such powers, duties, functions under this act, is act के under, or the rules made there under or under any enactment for the time being or in the force or any deemed necessary। तो क्या है वैसे ही अपॉइंट कर सकते हैं इंस्पेक्टर्स को या फिर सबॉर्डिनेट इंस्पेक्टर्स को जैसे कि उन्हें जरूरत है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है बच्चा, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब जो पहले बोल दिया है ना, इतना ये चीज बोल दी है, इसकी एडिशन में क्या है ना, इन एडिशन टू द स्टेट गवर्नमेंट में भी जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर्स क्या कर सकती है, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट सीम फिट टू इम्पोज और डेलीगेट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर द पावर टू अपॉइंट सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। तो क्या कर सकते हैं जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को सही लगेगा है ना, और सोचेगी कि हाँ ये डेलीगेट किया जाता है कमिश्नर को, मतलब जो उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स कौन ढूंढ लेगा, डीसी या फिर एडीसी जो है अपने आप ढूंढ लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे, तो ये काम भी किया जा सकता है। नाउ आगे है हमारा, हमारा क्या है, हमारा प्यारा सा सेक्शन है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, कमिश्नर, कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर्स टू बी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, कमिश्नर भी है और बाकी सारे ऑफिसर्स हैं, वो क्या है सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट के, है ना, कहते हैं ना पब्लिक सर्वेंट्स, है ना, पब्लिक सर्वेंट्स। तो वो क्या है कमिश्नर वगैरह ये क्या है सर्वेंट्स होते हैं पब्लिक के, है ना, तो इसीलिए क्या है डरना हमें नहीं चाहिए, एज ए लॉ स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं। The commissioner and the assistant commissioner, the inspector और other subordinate officers और servants जो भी मतलब अपॉइंट किए जाते हैं इस के अंदर shall be the servants of state government। स्टेट गवर्नमेंट के क्या है सर्वेंट्स होंगे, राइट। जैसे कि राजा पहले क्या करता था अपनी सैनिक हो गया है ना, नवरत्न वगैरह अपॉइंट करता था, वैसे ही ये सब क्या है जैसे वो राजा के अंडर होते थे, ये क्या है गवर्नमेंट के अंडर है, पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इतनी सी बात हमें समझ आ जानी चाहिए। एंड शेल ड्रॉ देयर पे एंड अलाउंस का है वहां से लाए जाएंगे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब जो स्टेट का खजाना है ट्रेजरी है उसमें से पे और अलाउंसेस उनको मिलेंगे। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑल सच ऑफिसर्स एंड सर्विस servants shall be such that may be determined by the state government। स्टेट गवर्नमेंट इनकी सर्विस की कंडीशन और बाकी चीजें बताएगी इन्हीं पे। क्लियर। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 भी ज्यादा बड़ा नहीं है आई गेस, है ना, तो अभी इसी वीडियो में देखना है, हाँ जी अभी देखेंगे 5 सेक्शन से। सो चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 5 हमें बताता है, क्या बताता है, लेट्स सी। चैप्टर नंबर 4 एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शंस ऑफ
बोर्ड एंड कमिटीज किस तरीके से एस्टेब्लिश होंगी, किस तरीके से बनेंगी और किस तरीके से फंक्शन करेंगी। क्या बोर्ड, बोर्ड हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन क्लॉज में, है ना, क्या होता है बोर्ड, और कमिटीज के बारे में पढ़ा था, बस उसी का डिटेल हमें पढ़ना है। तो ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है कि पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, पढ़ना बहुत ईजी है। जाके काम करोगे ना, इंटर्नशिप करोगे, मजदूरी करोगे, तब पता लगेगा, फिर पता लगेगा कि पढ़ना बहुत ईजी है। तो पढ़ लो चुके हैं। Now establishment and composition of advisory board, advisory board में किस तरीके से क्या है बनेगी, establish होगी, और किस तरीके से उसका composition रहेगा, मतलब कितने लोग होंगे, है ना। तो किस किस तरीके से होगा। तो क्लास 1 क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट शेल, स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी कि establish for their territories to which the टेरिटरीज तक, मतलब टेरिटरी का मतलब होता है बच्चा एरिया होता है ना, which this act extends for the time being, एक टाइम के लिए कितना, कितने एरिया तक ये क्या है एक्सटेंड करेगा। एन एडवाइजरी बोर्ड टू बी कॉल्ड, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा, राजस्थान पब्लिक स्टेट, क्या नाम होगा, लेट्स सी क्या नाम होगा, है ना, राजस्थान स्टेट पब्लिक, सॉरी, द राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, लेट्स सी। तो कंसिस्टिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ईच इंटरेस्ट एज में प्रिस्क्राइब, जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, ऑलरेडी लिखा गया है। स्क्राइब का मतलब क्या होता है, लिखना, है ना, स्क्राइब का मीन्स टू राइट, प्रिस्क्राइब का मतलब, प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर, है ना, प्री का मीन्स क्या होता है, बिफोर। तो इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए कि जितने मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे इस बोर्ड में, वो बताया जाएगा। इंटरेस्ट को जो क्या है रिप्रेजेंट करेंगे, वो पहले से प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ऐसे ही कहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाएगा, तो ऑफिशियल गैजेट में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। आपका कैसे, नोटिफिकेशन से, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। समझ आ रही है, इतनी सी बात। अब है फंक्शन ऑफ द बोर्ड, तो भाई इन्होंने टीम बना ली, करना ही करना क्या है टीम ने, तो वो टीम में क्या करना है वो अभी हम देखने वाले हैं। कि जो हमारा, हाँ जी, जो हमारा सेक्शन नंबर 12 है उसका, उसमें बताया गया है कि फंक्शन ऑफ द बोर्ड क्या रहेगा। तो सब क्लॉज 1 पे आ जाइए। सब क्लॉज बोर्ड 1 पे क्या बता रहा है कि द बोर्ड शेल, बोर्ड शेल क्या रहेगा, देखो 4 हमारे पास सब क्लॉज है ना। तो लेट्स सी, तो द बोर्ड शेल फॉरवर्ड इट्स व्यू टू द, जो बोर्ड है वो अपनी सारी जो व्यूज है, क्या उसे अच्छा सही लगता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कमिश्नर एंड इट्स फंक्शंस अंडर द। तो बोर्ड क्या है, कमिश्नर के फंक्शन या परफॉर्मेंस जो भी है उसके अंदर, वो बताएगा इसको, किसको बताएगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, राजस्थान की सरकार को। सब क्लास टू बी क्या कहता है, डिवोट द अटेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अटेंशन कहाँ लाएगा, टुवर्ड्स द डिफिकल्टी एक्सपीरियंस इन द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट, ये भी प्रॉब्लम आ रही है ना, डिफिकल्टीज हो रही है इस एक्ट के अंदर काम करते हुए। एंड रूल्स मेड देयर अंडर सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू, और क्या है, कुछ अमेंडमेंट्स को, कुछ बदलाव को जो है क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, बताएगा कि हाँ ये बदलाव कर दो, बहुत जरूरी है। Now, subclause C क्या कहेगा, consider such matter as may refer the board, इस जो रेफर किए जाएंगे मैटर, है ना, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में क्या करेगी, कुछ मैटर्स को क्या है रेफर कर देगी, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, भाई इसको संभाल लो, है ना, इसको नहीं संभालोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज मे प्रिस्क्राइब, और ऐसे फंक्शंस करेगी जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, है ना, प्रिस्क्राइब मैंने पहले बता दिया, बाद में नहीं बताऊंगी ना। आगे क्या है हमारा, क्लास नंबर 2 क्या कहता है, इफ एन असिस्टेंट कमिश्नर डिसएग्रीज, अगर असिस्टेंट कमिश्नर को सही लगता विद एडवाइस टेंडर्ड बाय अ कमिटी, कमिटी में जो भी एडवाइस दी गई है अंडर सेक्शन नंबर 14, अंडर सेक्शन नंबर 14 में इन द इन रिलेशन टू द एक्सरसाइज ऑफ एनी ऑफ दिस पावर अंडर सेक्शन नंबर 6 और 7, 6 और 7 के अंदर जो भी, है ना, जो भी क्या है एडवाइस दी गई है, ही शेल रेफर मैटर टू द बोर्ड, तो क्या कर देगा, मैटर को बोर्ड की तरफ क्या कर देगा, रेफर कर देगा। Clause figure कहता है in a case refer to the board under subsection 2, subsection के 2 के अंदर जो किया गया है, the assistant professor shall act according to the decision of the board। अब उसके बाद क्या है, assistant professor को, मतलब जो मैटर असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रॉब्लम लग रही थी, वो मैटर गया बोर्ड के पास, बोर्ड ने कुछ एडवाइस दे दी जी, बोर्ड ने एडवाइस दे दी, है ना, तो बोर्ड ने एडवाइस जो दी उसी को अब मानना पड़ेगा, किसको, एसी को, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, उसकी बाउंड्री बन जाएगी एक तरह से। नाउ clause number 4 क्या कहते हैं, the state government may after considering any views received from the board under the clause 1, clause A or clause B or subsection 1 take such action as it may deem necessary, and in particular may issue to the commissioner such directions consist that with this act and any rule, the rules under
thereunder in the respect of the exercise of the commissioner of any of his power under the act as it may deem proper। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमें ये क्लॉजेस के अंडर दिया हुआ है स्टेट गवर्नमेंट उसको कंसीडर कर सकती है ना, अपने व्यूज दे सकती है बोर्ड को, और ये देखने के बाद क्या करेगी, पर्टिकुलर एक कमिश्नर को डायरेक्शन दे देगी कि भाई जो कंसिस्टेंट होगी इस एक्ट के साथ साथ पैरेलल चल रही होंगी, राइट। और फिर वो इस तरीके से क्या है अपने पावर्स का यूज करके प्रॉपरली क्या करे, उसे उस मैटर को सॉल्व करे। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 13 नंबर सेक्शन, ज्यादा पढ़े नहीं है, डोंट वरी, है ना, 14 एंड 15 ही करना है आज, है ना, बाद में कर लेना आगे के सेक्शन ब्रेक लेके 10 मिनट का। नाउ अब क्या है, सेक्शन नंबर 13 बताता है रीजनल एडवाइजरी कमेटी कैसी होगी। तो क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय द नोटिफिकेशन और ये तुम्हारा बनाएगा, तो एस्टैब्लिश कर सकता है रीजनल एडवाइजरी कमेटी को फॉर द एरिया विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसके अंडर हर एरिया को असिस्ट कर देगा, और उसके लिए क्या है रीजनल एडवाइजरी कमेटी बना देगा, रीजनल एडवाइजरी कमेटी बना देगा जिसमें मेंबर्स होंगे, कुछ मेंबर्स होंगे, है ना, कुछ लोग होंगे उसके अंदर, और ईच इंटरेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड, और उसका सबका इंटरेस्ट क्या है, प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ कमेटी शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करेगा, जिस स्टेट गवर्नमेंट करेगा, कैसे करेगी, नोट ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देके होल्ड करना है ऑफिस को एज सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, वैसे ही सेम, है ना। 5 साल के लिए, कितने साल के लिए जी, 5 साल के लिए, फॉर द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से 5 साल के लिए, ठीक है। इतनी सी बात है, होप आपको समझ आ रही है। Subclass C3 क्या कहता है, the state government shall appoint one or from among the members of committee, members of committee के में से एक को उठाना है और उसे क्या बना देना जी, चेयरमैन बना देना है, क्या बना देना जी, चेयरमैन, ठीक है। सबक्लास 4 क्या कहता है, सॉरी क्लॉज 4 क्या कहता है, इफ एनी मेंबर ऑफ अ कमिटी इज अनेबल, एक मेंबर का क्या है, मेंबर अगर अनेबल है एक कमेटी का बाय द रीजन ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन रिमूवल है, या फिर अदरवाइज है उसकी टर्म ऑफ ऑफिस पूरा हो गया, वैकेंसी, तो वैकेंसी शो पोस्ट शैल बी फिल्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर पर्सन, तो उसे क्या अदर पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, एज द पर्सन सो अपॉइंटमेंट shall fill and such vacancy for the unexpired पोजीशन ऑफ पोर्शन ऑफ पूरा, मान लो 5 साल का है ना, किसी की मान लो इस बंदे की डेथ हो गई, है ना, तो 3 साल बचे थे, है ना, 2 साल इसने निकाल दिया, अगला साल डेथ हो गई, तो 3 साल के लिए क्या है, एक न्यू पर्सन अपॉइंट किया जाएगा इसकी जगह पे, और जब तक उसके मतलब ये वाले 3 साल बचे हुए रिमेनिंग जो एरिया है टाइम है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है। फॉर विच द मेंबर ऑन हुज प्लेस सच एज अपॉइंटमेंट अदरवाइज have continued the office, तो आपको मैंने ये चीज बता दी। अब क्या है, क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है, द मेंबर्स ऑफ अ कमेटी, मेंबर्स क्या है कमेटी के, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, मे बी ट्रैवल पे, हो ट्रैवलिंग मिलेगी या ना, पे पे हो जाएगा, ट्रैवल हम करेंगे मजे से, एंड अदर अलाउंस, और अदर अलाउंस में मिल जाएंगे फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द कमेटीज, कमेटीज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सोचो आपको किटी पार्टी करने अटेंड करने के लिए पैसा मिल रहा हो, राइट, लेकिन ये क्या है, मीटिंग्स थोड़ी ऑफिशियल मीटिंग्स होती है, राइट, and subject to the prescribed conditions and क्या है restrictions for undertaking any journey in connection with the affairs of the committee, मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी घूमना है, लेकिन क्या है affairs, मतलब कहने का मतलब क्या है, कमेटी जो है वो जो बोलेगी उसी चीज से होगा, और ऐसे रेट्स वगैरह क्या है फिक्स किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी घूम के आ जाओ, नहीं, शिमला शिमला जाने नहीं देगा गवर्नमेंट बिना मतलब के। क्लियर, इतनी सी बात, आई होप आपको समझ आ गई है ना, आ ही रही है तभी तो वीडियो में बने हुए, ये तो वीडियो सबसे पहले अगर समझना है तो मैं बंद करती हूँ। नाउ सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 क्या बता रही है, जो कमेटी इतनी इतनी बना ली है उसको काम भी करवाओगे या बिठा के खिलाओगे, तो कमेटी क्या करेगी, क्या काम करेगी, इसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 14 और सब क्लास 7 क्या कहता है, एवरी कमेटी शेल इन रिलेशन टू द एरिया फॉर व्हिच इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टेंडर एडवाइस फॉर द to the commissioner, assistant commissioner of that area in respect of matters rising under chapter number 6 and 7 and same as otherwise provided in the subclause 2 सबसेक्शन 2 एंड 3 ऑफ द सेक्शन नंबर 12। अभी हमने सेक्शन नंबर 12 पढ़ा था ना, उसी ये सब क्लॉज 2 और 3 जो है उसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से क्या है एरिया को मतलब दिया जाएगा हर कमेटी के, है ना, वही असिस्टेंट
देवास कमिश्नर को, है ना। तो वही चीज आपको बताया गया है, वो इस तरीके से होगा, नो असिस्टेंट कमिश्नर शैल एक्सरसाइज पावर इन सच मैटर विदाउट ऑब्टेनिंग एंड अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद एडवाइस। तो ये जो हमें सबको सेक्शन 2 और 3 बताया गया था सेक्शन नंबर 12 में, तो अभी भी पढ़ा ना, लेक्चर पीछे चलते हैं, है ना, पढ़ा था ना। तो इसमें 2 और 3 में जो चीज बताई गई है, ये देखो, देखो, ये रहा 2, ये रहा 3, पढ़ो अभी, है ना। ये जो हमें बताया गया है वही चीज हमें बतानी है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने आपको बताया था कि एसी क्या है, बोर्ड में एडवाइस दे सकता है, ये कर सकता है, वो चीज मैंने आपको बताई ना। वही चीज यहाँ पे लिखी है, वही उसका फंक्शन है। और इसके साथ क्या है कि एवरी कमेटी शेल बी परफॉर्म अदर फंक्शन एज प्रिस्क्राइब, जैसे प्रिस्क्राइब किए गए हैं वैसे फंक्शन भी करेगी। क्लियर जी? हाँ जी, बहुत अच्छे से क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं जी। सेक्शन नंबर 15, आज का लास्ट सेक्शन, तालियां बजा दीजिए अपने लिए कि आपने ये क्या है, लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अभी एक सेक्शन और है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नाउ कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा ऑफ